देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी पहचान है। लेकिन शहर के कई हिस्सों में पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों की एक लंबी फहरिस्त है, जो अब खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। ऐसे में मुंबई के पुनर्विकास का मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। इसी संदर्भ में रीडेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जहां विशेषज्ञ, बिल्डर्स, वास्तुविद और नीति निर्माता मिलकर पुनर्विकास जैसी समस्याओं का समाधान तलाशते हैं। दरअसल आज वर्तमान में मुंबई में कई ऐसी इमारतें हैं जो 30 से 50 साल पुरानी हैं और ये इमारतें अब सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही हैं। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, जगह की कमी और आधारभूत सुविधाओं का अभाव मुंबई जैसे शहर को नए सिरे से डिजाइन करने की मांग करता है। आपको बता दें कि पुनर्विकास न केवल निवासियों को सुरक्षित और आधुनिक आवास प्रदान करता है, बल्कि शहर की आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में भी अहम योगदान देता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुंबई के बांद्रा विधानसभा सेल द्वारा मोरेलो हॉल में रीडेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रियल एस्टेट जगत के कई दिग्गज कारोबारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष और तीसरी बार विधायक चुने गए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आशीष शेलार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आशीष शेलार ने मोरेलो हॉल में मौजूद विभिन्न कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के कमेटी सदस्यों को संबोधित किया। To see that we can provide the first-hand information to all the residents, those who wants to go for development, redevelopment, or related to all the issues. We all know that from old days in 1980s, 70s, we used to see, listen to the dialogue, roti kapda और मकान। तो ये मकान का जो मामला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मामला मुंबई के लिए है, because nowhere in the world or maybe in the state or maybe in the country, people to have a what I can say a fight or issues with 1 square feet also, which we see in a city like Mumbai, and therefore, what is our right? What are the issues we can face if we go for development or redevelopment? What is the status of our land? Are we leasing or we are leasehold or we are tenant? The collector is owner or private is owner, so many other things. And the law and the directions and the policies and DCR changes as per the status of the land also. The status of the structure is also an issue, whether it is A category in City Island, whether it is 40 years prior to the prior structure, what kind of FSI benefits we can get, which are the provisions under the CPR 33 we can get attracted to. So we need to be a real choosy. We need to really know where we stand when we stay in our cooperative housing societies or any structure. So I think this is the paramount work which somebody needs to do. And I'm happy that my party and my party colleagues are really taking the pain to do the same continuously for months together. इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन विभूतियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसमें सेल फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट अकबर जीवानी, बिल्डर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट आनंद कुमार गुप्ता और सीए तरुण घिया समेत कई शख्सियत शामिल रहीं। देखिए, आज मुंबई में रीडेवलपमेंट इज़ ऑन फायर। इट इज़ अ ईरा ऑफ रीडेवलपमेंट। सभी को करना है, लेकिन सभी को नॉलेज इतना नहीं है इन टर्म्स ऑफ टाइटल ऑफ द लैंड, डीम कन्वेंस है, कितना एफएसआई मिलता है, क्या एरिया मिलता है। तो हम एज अ पीएमसी कोशिश करते हैं कि पहला सबको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले, ताकि ऑल थिंग्स आर क्लियर्ड, what they want, how they want, what to get, how to get and all that. So it's like ये दरिया है, समुंदर है, तो हम सबको तो केटर नहीं कर सकते। तो ये कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सबको एक इनवाइट करके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, नॉलेज देते हैं कि कैसा प्रोसेस है, प्रोसीजर कैसा है और कैसा इसको हम सफल कर सकते हैं। बिकॉज मुंबई इज़ हेडिंग फॉर कॉन्क्रीट जंगल, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू डू इट, इज़ गुड थिंग। जैसे हम हमारी सेहत रखते हैं, हमको बिल्डिंग की भी सेहत देखना है। तो रीडेवलपमेंट विथ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू अर्बन स्पेसेस इज़ द नीड ऑफ द आवर।
एंड इसके लिए हमारे लिए आशीष शेलार जी भी आए थे, उनका भी साथ है, हमेशा रहता है इन टर्म्स ऑफ हाउ रीडेवलपमेंट कैन बी गो अहेड इन बांद्रा सेंटा क्रूज उनका कंस्टिट्यूंसी में। सो बेसिकली एक है मैनेजिंग कमेटी और एक होते मेंबर्स। तो दैट इज़ द फाउंडेशन। इफ मैनेजिंग कमेटी अंडरस्टैंड्स के हमें मेंबर के लिए काम करना है तो हमें ट्रांसपेरेंसी रखना है, कम्युनिकेशन करना है। वंस दैट इज़ देयर देन फाउंडेशन इज़ क्रिएटेड फॉर अ सक्सेसफुल रीडेवलपमेंट। बाकी समझो अगर बिल्डर अपॉइंट करना है तो इन आवर प्रेजेंटेशन वी हैव गिवन 72 क्वेश्चंस विच यू शुड गेट आंसर्ड बाय अ बिल्डर, सो दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली एंड इट इज़ इन अग्रीमेंट। सो कोई भी वाद विवाद ना हो और सब समस्या का समाधान उस डॉक्यूमेंट में करने आए। So that is how foundation is created by transparency and continuous communication. जैसे कि कुछ लोगों से मैंने बात किया तो बोले इट वॉज़ वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट, और कुछ पॉइंट्स है जो कोई बताता नहीं है जो हमने बताया। जैसे कि FSI है, जैसे बांद्रा में रिक्लेमेशन में 11.94 मिलता है, मुंबई में 8 FSI भी मिलता है। तो ये अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं तो उनके लिए एक अच्छा जानकारी बन जाता है कि भाई हमें कुछ हम मालूम पड़ा, टू द पॉइंट बात की है ना, टू द पॉइंट हमने उसको एक्सप्लेन किया। बैंकर्स का क्या रोल है? जैसे कि रीडेवलपमेंट में दो कॉन्सेप्ट है, रीडेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट जहाँ सोसाइटी खुद करना चाहती है, सेल्फ डेवलपमेंट एक जूना कॉन्सेप्ट है 1960s, जब मेंबर्स लोग कलेक्ट होके गवर्नमेंट से प्लॉट लेके खुद बनाते थे। फिर वो डाई आउट हो गया और अभी वापस उमर के आया है। रिजर्व बैंक ने उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है टू दी मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, कि यू कैन गो हेड एंड डू द फंडिंग फॉर सेल्फ डेवलपमेंट फॉर हाउसिंग सोसाइटीज़, विच इज़ अ वेरी बिग पुश, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस में उनका रेंट कंपोनेंट भी इंक्लूड हो जाता है। तो देयर सेफ्टी रहता है कि बैंक से मुझे रेंट आना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बट दैट अवेयरनेस इज़ क्रिएटिंग स्लोली इट विल बिल्ड अप वंस। दैट्स वाई थ्रू दिस सेशन, जैसे आशीष शेलार जी आए, उन्होंने भी उनको बोला कि यू हैव टू सपोर्ट दिस सेल्फ डेवलपमेंट ऑल्सो वेर एवर हु वॉन्ट्स टू कम अप एंड टेक द ट्रबल। आपकी बात एकदम सही है कि काफ़ी सेमिनार्स होती है, फिर भी समस्याएं है और बढ़ती रहती है। इसका कारण मेरे अनुसार ये है कि एकदम कॉम्प्लेक्स फील्ड है, प्लस ज़्यादातर सोसाइटीज़ का रीडेवलपमेंट होता है तो सोसाइटीज़ में रियल डेमोक्रेसी कम है, मॉब माइंड से काम बनने लगता है। और सबसे महत्व की बात यह है कि लोग खुद मैक्सिमम अपना माइंड अप्लाई नहीं करना चाहते, वो किसी के भरोसे के ऊपर छोड़ देते। जिस समय हर मेंबर मैक्सिमम अपना माइंड अप्लाई करना चालू करेगा इंडिपेंडेंटली, उस समय काफ़ी समस्याएं कम हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी डेवलपर्स में डेवलपर कैसे चूज़ करना, डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से बनाना जिसकी वजह से सेफ्टी मिले, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं हो सकता है। ये हर केस में अलग अलग ही रहने वाला है। इसलिए लोगों को सावधान बनना पड़ेगा, लोगों को अपना माइंड इंडिपेंडेंटली अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना, दूसरों के व्यू पॉइंट के ऊपर जाना, उससे अच्छा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉन्टेक्ट में खुद का माइंड अप्लाई करके अपना व्यू बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादा डेमोक्रेटिक डिसीजन होंगे और ज़्यादा एलाइट डिसीजन होंगे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो सर्टनली काफ़ी हद तक होता है। काफ़ी जगह ज़्यादा कम्युनिकेशन किया जाता है लेकिन वाइटल पॉइंट्स का कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है, तो वो भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन में ही आएगा। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन उन लोगों को अच्छा लगता है जो वेस्टेड इंटरेस्ट लेके बैठे, लेकिन सामने जो दूसरे मेंबर्स बैठे उनको वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाली मैनेजमेंट नहीं चलानी है। अल्टीमेट पावर तो मेंबर्स के पास है, मेजॉरिटी वहाँ है, उनको ये सब चीज़ों में से बाहर आना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, जिसके जो भी मेंबर्स हैं दोस्त बेसिकली 2/3 मेंबर है वो कॉन्ट्रैक्टर है और 1/3 मेंबर है वो रियल एस्टेट डेवलपर हैं। और मैं इस कॉन्फ्रेंस को इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को एक अल्टरनेटिव मेथड, जो आज का एक रीडेवलपमेंट जो चीज़ ढंग से चल रहा है थ्रू डेवलपर, तो उसमें बहुत फेलियर हो रहे हैं।
रेरा के रिकॉर्ड के हिसाब से मोर देन 30% प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपरों के लिए भी प्रॉब्लम है, बैंकों के लिए भी प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलरली सोसाइटी मेंबरों के लिए प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ कि एक अल्टरनेटिव मेथोलॉजी की वो सेल्फ डेवलपमेंट करें, और उसको सक्सेस करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है। सोसाइटी की इच्छा शक्ति, सेकेंड थिंग हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर जो लोग अपना उसको कंस्ट्रक्ट करके देने को तैयार है, और थर्ड इज़ अ बैंकर। हमने उन तीनों को ये कॉन्फ्रेंस में तीनों का कॉम्बिनेशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी स्पीच सुनने के बाद आपको एक यकीन हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 बैंकर और हमारे मेंबर, जिसमें एक वन ऑफ कंपनी मेरी खुद की भी कंपनी है, और सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट को 100% सक्सेस कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा वो होने लगेगा तो इसका जो पर्पस है इस कॉन्फ्रेंस का वो किसी पूर्ण रूप से सफल होगा। देखिए, आज तक का जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि जो रीज़न ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर किए जाए, लेकिन 90% केसेस में फंडिंग या लैक ऑफ टाइमली फंडिंग या लेस फंडिंग, ये हर एक डेवलपर का मेजर प्रॉब्लम रहा है, और वो उसका एक मेन रीज़न रहा है फेलियर का। जब ये बात होती है तो नेचुरली वो ऑफिशियली ये कह नहीं पाता है, लेकिन एक्चुअल रीज़न यही है। और इसके मेन कारण ये भी है कि जो जिस ढंग से पहले रेजिस्ट्रेशन चलता था आज उस ढंग से नहीं चल सकता है, क्योंकि रेरा ने बहुत से नियम कायदे बनाए हैं, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, कैश मार्केट से ख़त्म हो गया है, और आज के दिन वो इन्वेस्टर मार्केट नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो इन सभी कारणों से जो रियल एस्टेट डेवलपर जो रियल टर्म्स में उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए द नीड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। So, मेरा बैकग्राउंड है मैनेजिंग ERP पैकेजेस विथ प्रोजेक्ट सिस्टम, फिक्स एसेट, फाइनेंशियल्स. So trying to gather everything together and see how we can support this redevelopment and help Akbar with his project management. So basically I'm looking at a broader look where India is lot progress technically, in technicals, in building structures, in internal infrastructures and all, and has done a lot of process in coming years. In very, and with government support, this project can go far beyond much successful. And see, I coming from US, I see that it's doing a great job, and it's, I see a very bright future, and that's what I'm here to, see how I can help to manage all the projects which he is handling efficiently with project system through SAP or through other different, software and so forth. And that's where my input is and where my specialty is. And I'm always with supporting what Akbar does. The technical and infrastructure is such a thing that is always a new development and everything with new technology coming up. And India is very ahead in this. And so there are things which are still under, under progress. So no one can say it's always complete. So it's there a possibility of how to build that is, through our experts over there. Worldwide, you see Indians are progressing like, they are very, very well done, very, very well, done, settled, and they are managing most of the big companies. So technically, yes, we can, build some structures, build some, technologies which will speed up the redevelopment process, which is very much in the process now. Yeah. Okay. Thank you. दरअसल मुंबई में 90 के दशक में बड़े पैमाने पर इमारतों का निर्माण हुआ था। वहीं दूसरी ओर देश में बढ़ते शहरीकरण के चलते रोजी रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर लोगों ने गांव से शहर की ओर पलायन किया, जिसके बाद एक बड़ा तबका मुंबई शहर में आशियाना तलाशने लगा, चूंकि उसे अपने परिवार के साथ यहां स्थायी तौर पर रहना था। यही वजह है कि मुंबई में बड़े पैमाने पर इमारतों का निर्माण किया गया, लेकिन 3 दशक बीत जाने के बाद मुंबई में हजारों की संख्या में ऐसे भी इमारतें और गृह निर्माण सोसाइटियां हैं जिनका रीडेवलपमेंट वक्त की जरूरत बन गई है।
इसी कड़ी में रीडेवलपमेंट की दहलीज पर खड़ी तमाम इमारतें और सोसाइटियों के जिम्मेदार लोग अब रियल एस्टेट डेवलपर यानी विकासक से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कई बार नियमों की जानकारी के अभाव और कम्युनिकेशन गैप के चलते विकासक और सोसाइटी मेंबर्स के बीच बात नहीं बन पा रही, जिसके चलते कई सारे प्रोजेक्ट्स अधर में लटके पड़े हैं। वहीं पुनर्विकास परियोजनाओं पर ब्रेक न लगे, इसके लिए अब बीजेपी बांद्रा विधानसभा सेल फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मुंबई पश्चिम उपनगर में खास करके रीडेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रियल एस्टेट लॉबी के दिग्गज शामिल हो रहे हैं और सोसाइटी मेंबरों को पुनर्विकास से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें इमारत के निर्माण के नियम से लेकर महारेरा और महड़ा द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी भी शामिल है। इसके अलावा बिल्डर और सोसाइटी मेंबर के बीच समन्वय बिठाने के लिए भी हर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जा रही है। लैंड एक्वायर से लेकर बैंक से लोन लेने तक और इमारत के निर्माण की पूरी प्लानिंग की जानकारी भी यहाँ लोगों से साझा की जा रही है। कुल मिलाकर एक इमारत के पुनर्विकास के लिए कितने प्रकार के नियमों का पालन करना होता है, कितने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, हर एक सिंगल जानकारी इस रीडेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को दी जा रही है। ऐसे में अकबर जीवानी और उनकी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के विधायक एडवोकेट आशीष शेलार के मार्गदर्शन में बदलाव की बयार में नित नए आयाम गढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ शुभम मिश्रा और संजय मिश्रा की रिपोर्ट DC न्यूज इंडिया के लिए।